Very good morning, friends. So, today we are starting with chapter 2, and the chapter 2 is the linear equation in one variable. इसका मतलब ये है कि हम इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे सिर्फ सिंगल वेरिएबल में, द लीनियर इक्वेशन in one variable. So, jumping into this chapter, we should know some facts. सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि इक्वेशन क्या होती है। फर्स्ट टर्म विल बी व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द सेकेंड वन विल बी इक्वेशन। तो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जो एक्सप्रेशन जिसमें जनरली अलजेब्रा यूज़ किया हो, लाइक एनी अलजेब्रा, फॉर एग्जांपल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया। मैक्सिमम हम जो यूज़ करेंगे मैथ्स में वो एक्स और वाई टर्म मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे ना दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं। येस, इट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्स प्लस वाई लिख लो, 2x प्लस 3 लिख लो। नाउ वी विल कम टू द इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है कि अगर हम कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे इक्वल्स टू का साइन यूज़ करें, सो इट विल बी एन इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, सपोज वी आर राइटिंग एन इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज फ्रिक एक्सप्रेशन। ये इक्वेशन नहीं हुई। ओके, सो लेट्स राइट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। नाउ सी इट्स एन इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने इक्वल्स टू का साइन यूज़ किया है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है, सो इट विल बी एन इक्वेशन। नाउ यू शुड नो दैट कि हमें हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहना है और हमें इक्वेशन किसे कहना है। नाउ विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एक्स प्लस वाई। सो बेसिकली हमारा जो चैप्टर का नेम है, इट्स एन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि जो इक्वेशन में सिर्फ हम सिंगल वेरिएबल का यूज़ करेंगे, दैट विल बी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे मैंने जो एक्स प्लस वाई लिखा है, ये लीनियर इक्वेशन तो हो गई। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर भी वन है और वाई की पावर भी वन है। सो बेसिकली इट इज़ लीनियर इक्वेशन। बट अगर मैं बोलूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सो इट इज़ अ बिग नो, बिकॉज यहाँ पे हमने एक्स और वाई टू वेरिएबल्स यूज़ किए। तो ये लीनियर इक्वेशन तो हो गई, बट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं हुई। माइंड इट, ये मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स सॉल्व एन एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 2x² माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि अगर x की पावर 1 से ज़्यादा है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। अब हमने क्या लिखा है इसमें? 2x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो x राइट हैंड साइड में जो x है हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। इट विल बी 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस 2 एंड x इक्वल्स टू 5। We got the value x equals to 5। ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। Let's take another question from the exercise. So we have 5x plus 9 equals to 5 plus 3x। तो 3x को हम equals to के लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। That means and its sign will also get changed। So 5x minus 3x equals to 9 लेफ्ट हैंड साइड में था, अब उसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो 5x minus 3x should be equals to minus 9 plus 5। 5 minus 3 is equals to 2। x को हम एज इट इज़ लिख देंगे।
plus minus minus, so 9 minus 5 equals to 4 and it will be minus 4. Why? Because the biggest digit is 9 and it has minus sign. x equals to 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो वहाँ डिवाइड में चला जाएगा. x equals to minus 4 divided by 2. So basically 4 comes in the table of 2 in the form of 2 into 2, 2 to the 4. So we got the value of x is equals to minus 2. So these are the very basic examples, basic exercise questions. So this way we will move on later into the little tough and complicated equations. तो हम दूसरी इक्वेशन लेंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी वो. So let me rub it. So our equation is 8x plus 4 is equals to 3 ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1 प्लस 7. तो हम 8x प्लस 4 को एज इट इज़ लिख देंगे इक्वल्स टू, नाउ विल ओपन द ब्रैकेट. सो द आउटसाइड इट इज़ रिटन 3. वाइल ओपनिंग द ब्रैकेट 3 जो है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स और वेरिएबल्स है उससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा. 8x प्लस 4. सी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, x की वैल्यूज़ को एक साइड शिफ्ट कर दिया है और बाकी नेचुरल नॉर्मल नंबर्स को हम लोगों ने इक्वल्स टू के उस साइड शिफ्ट कर देंगे. सो 8x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4 प्लस में है तो वहाँ पर जाके माइनस में हो जाएगा. सो इट विल बी 4 माइनस 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 0. लेट्स शिफ्ट इट टू द राइट हैंड साइड द 0. 8x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 5x. 5 मल्टीप्लाइड अपॉन 0 में चला जाएगा बट स्टिल x की वैल्यू हमारी 0 रहेगी. सो वी गॉट द वैल्यू x इक्वल्स टू 0. बट अगर कोई नंबर 0 से डिवाइड होता है सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड, वो कभी भी 0 नहीं होता है. It will go to infinity. We will check later. Now we will solve the another example. अब बेसिकली हम जो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो x और y के वेरिएबल में सॉल्व करते हैं. सो नाउ वी विल वुड लाइक टू सॉल्व इन z वेरिएबल. x की जगह हम लोगों ने z वेरिएबल ले लिया है. 4z माइनस 2z इज इक्वल्स टू 6. 3 यहाँ का पॉजिटिव का नेगेटिव चला जाएगा RHS साइड में. 2z इज इक्वल्स टू 3. सो z इक्वल्स टू वी गॉट द वैल्यू 3/t विच इज़ अ रैशनल नंबर. ये p/q फॉर्म में है सो इट इज़ एन रैशनल नंबर. x की वैल्यू हमको रैशनल नंबर में मिलेगा. Now I'll take another question which is in the form of rational number. हम लोगों ने अभी तक होल नंबर्स और इंटीजर्स में इक्वेशन सॉल्व किए. अब हम रैशनल नंबर्स को लेके इक्वेशन सॉल्व करेंगे. So here we have the equation is 2x by 3 plus 1 equals to 7 by 15 x plus 3. Okay. तो बेसिकली हम सबसे पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. तो 3 का एल्सियम 3 आएगा. 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 1. 1 2x का 2x आएगा प्लस 3 इंटू 1 3. अब हम राइट हैंड साइड का भी एल्सियम लेंगे तो 15 का एज इट इज़ हो जाएगा. 3 बाई 1 में 15 1 ज़ा 15. सो 7x का 7x आ जाएगा. 1 के टेबल में 15 आ रहा है. 15 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 45. सी स्टूडेंट्स, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. यू हैव टू प्रैक्टिस these questions at home also. So basically it will be a cross connection. हमारा LHS और RHS नॉर्मलाइज फॉर्म में आ जाए तो 15 का 2x प्लस 3 से हम इंटू कर देंगे. एंड जो लेफ्ट हैंड साइड में 3 है
उसको हम 7x+45 से इंटू कर देंगे. माइंड इट इक्वल्स टू कि जब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जाता है या फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड में जाती है तो उसके ऑपरेशन भी चेंज हो जाते हैं, उसके सारे ऑपरेशन अपोजिट हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर LHS में एडिशन है तो RHS में जाके वो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा. अगर LHS में वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो RHS में जाके वो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा. सो आफ्टर सॉल्विंग द ब्रैकेट व्हाट वी गॉट इज 30x+45 इक्वल्स टू 21x+135. सो व्हाट वी विल डू, हम x की वैल्यू एक जगह शिफ्ट कर देंगे और नॉर्मल वैल्यूज़ को हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे. सी दिस वाज माय पैटर्न टू सॉल्व द क्वेश्चन. आप इसको जब घर पे सॉल्व करेंगे सो विल फाइंड अनदर वे टू सॉल्व द मैथमेटिक्स. देयर इज़ नॉट अ पर्टिकुलर way to solve a question. We have lots of ways to solve a particular question. So what we got the value is x equals to 10. I would like to say one thing again. Please practice at your home. Definitely you should have to be practice at home because in this way now you will find many ways to solve the question. In fact more easy way than I have solved here. क्योंकि जितने बार आप सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट्स तो आपको बहुत सारे वेज़ में एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो. इवन जिस वे से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है उससे और इजी वे आप भी फाइंड कर सकते हो. सो प्लीज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एट होम. Now we will take some other example to solve the question. Okay, question is basically it's a linear equation, one variable. So we'll take the one variable only. So now we are taking the n variable in the form of rational number. Because n by 2 is a rational number, 3 by 4 is a rational number, 5 by 6 is a rational number. So after that what we are going to do, we are going to take the LCM of 2, 4, 6. So let's take part in LCM part. So we'll write all denominator number 2, 4, 6. I'll find LCM like this. 2 ones are 2, 3 as it is, and 3 ones are 3. So the total LCM we got is 2 2s are 4, 2s are 12. So LCM we got is 12. Now 12 comes in the table of 2 in the form of 6 means 2 6 12. 12 जो है वो 2 के टेबल में आता है 6 टाइम्स. सो 6 इंटू एन विल बी 6 एन माइनस 4 के टेबल में 3 ज़ा आता है तो 3 3 ज़ा 9. 6 के टेबल में 2 ज़ा आता है सो 2 5 ज़ा 10 एज इट इज़ एंड 21 विल बी 21. See students, the way I solved here is like 12 है यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में है इक्वल्स टू के उस साइड वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर 6n माइनस nn इज़ माइनस 3n प्लस 10n. 12 डिवीजन फॉर्म में है तो हम इक्वल्स टू के उस साइड उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ले आएंगे एंड 10 माइनस 3n इज इक्वल्स टू 7n इक्वल्स टू 21 इंटू 12. सी ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि आप 21 को 12 से मल्टीप्लाई करो. यू कैन जस्ट कीप एज इट इज़ बिकॉज 7 जो मल्टीप्लिकेशन में है वो इक्वल्स टू के उधर डिवीजन में चला जाएगा और 21 7 के टेबल में आता है तो ये थोड़ा सा और इजी हो जाएगा. बट हेयर आई मेड इट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू कन्फ्यूज यू. तो अब यही क्वेश्चन आपको
घर पे सॉल्व करना है विदाउट मल्टीप्लाई 21 इंटू 22. 21 और 12 आप एज इट इज़ रहने दोगे. So basically what we got the value of n is 36. So n is equals to 36. इन केस अगर आप 21 इंटू 12 नहीं करते थे तो 21/7 कितना हो जाता था. 7 3 से 23 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 36. इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन और इतना बड़ा डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं थी. सो लेट्स गो टू द अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन इज 15y minus 4 minus 2y minus 9. So basically we have to a little lengthy question with brackets. See, whenever we are going to open the brackets, the outside number will be multiplied by each number and their sign will also get changed. सी क्या होता है ना, जब 15 हम लोगों ने ओपन किए तो पहले तो 15y इंटू माइनस 15 4 से 60 आया. अब हम -2 को y से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2y आएगा. अंदर 9 के सामने माइनस साइन है. सो व्हेन द ब्रैकेट्स विल बी ओपन 2 9 से 18 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस जाएगा. सेम प्लस 5y ब्रैकेट्स ओपन हो गए. 5 इंटू 6 30 टू 0 50. अब जो y की जो सीरीज़ है हम लोग सेम लिख लेंगे. So 15y minus 2y plus 5y और इक्वल्स टू के उस साइड हम लोग नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स को पुट कर देंगे. बेटे सारे नंबर्स को. सो 15y minus 2y कितना आएगा. 13y. 15 minus 2 equals to 30. Minus plus 18 plus 30 we will get 48 equals to 0. 13 plus y is equals to 18y. Let's add the t's to number minus. अब see minus 60 48 है प्लस रहेगा माइनस एज इट इज रहेगा तो 60 माइनस 48 हमें कितना मिलेगा. 12 इक्वल्स टू 0. तो 18 माइनस 12 इक्वल्स टू के उधर प्लस चला जाएगा. 18y इक्वल्स टू 12. सो द y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 12/18. सो बेसिकली 12 और 18 दोनों 3 के टेबल में आता है. सो लेट्स डिवाइडेड बाय 2. इफ़ यू आर डिवाइडिंग बाय 2 2 6 से 12 2 9 से 18. अब 6 और 9 3 के टेबल में आते हैं. 3 to 6 3 3 is 9. So basically we will get y equals to 3/2. Sorry, 3 2 6 3 3 2/3. So you got the value in rational number form. तो y equals to 2/3. और इसको दूसरे वे में चेंज करना है तो डायरेक्ट 4 के टेबल में 3 के टेबल में 3 4 से 12 3 6 से 18 और ये 2 के टेबल में आ जाएगा 2 2 से 4 2 3 से 6. अगेन वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू 2/3.